वसुदेव जी देवकी दोनों अपने दोनों बाप हुए। भाई बहनों, श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 45वां श्लोक अध्याय देखो प्रसंग चल रहा है। आपको ये कथा 99% नहीं मिलेगी, ये उपदेश नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण की जो वार्तालाप है अपने माता पिता के साथ, वो अजय कथा में नहीं मिलेंगे। ध्यान करके सुने, जो हमारे काम की चीज है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्षमा मांगने लगे। दोनों भाइयों ने कहा, हे माता पिता, इतने दिन तक हम आपके दर्शन नहीं कर सके, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। हे माँ बाप, हे मेरे माता पिता, हमको अब क्षमा करने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो माता पिता बच्चे को उत्पन्न करते हैं, माता 9 महीने गर्भ में रखती है, दुख पाती है, और माता पिता लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, शिक्षित करते हैं, कपड़ा पहनाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। अगर वो माता पिता अगर 100 वर्ष तक जिए तो उनकी सेवा जीवन भर करते चले जाएं। हे माता पिता, उनके ऋण को, उनके कर्ज को वो बालक कभी भी चुका नहीं सकता। भागवत के 10वें स्कंद के 45वां अध्याय। ये उनके लिए सुनना चाहिए कथा उपदेश को, जो शादी होने के 2 साल बाद बहू को ले जाए बंगलोर, माता पिता की दवाई का ध्यान नहीं रखते। भाई बहनों, एक बार ऐसा हुआ, बालक सो रहा था। अच्छा, अवसर बन गया वो, और वो सो रहा था। सर्दी के दिन थे, माता ने प्यार के साथ जगाने के लिए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठंड का मौसम था आजकल का, ठंडा पानी डाल दिया। वो बालक जग करके अपनी माता पिता को बुरा भला कहने लगा, गाली देने लगा। माता बार बार कहे कि भैया, मैंने तो सोचा था कि बालक काफी दिनों में आया है मेरा नौकरी से, जल्दी जग जाएगा, थोड़ा बातचीत करेंगे, राजी खुशी पूछेंगे, और दोपहर बाद चला जाएगा शाम को। इस वजह से मैंने जगाया था थोड़ा सा, मुझसे गलती हो गई। हमने तो अलग अलग जावेज कर दी, तो लड़ाई हो रही थी आपस में, बेटा नाराज हो रहा था। एक में करते। हम थोड़ी देर को पहुंच गया खंड ज्योति देने के लिए घर पर। मैंने कहा, भैया क्या बात हो गई? बोले, गुरुजी क्या करें, मुझको गहरी नींद आ रही थी, और इसमें भैया ने, हमारी माता जी ने थोड़ा पानी डाल दिया था ठंडा, मेरा दिमाग खराब हो गया। भैया, तेरा दिमाग खराब तो है ही है, इसमें क्या सके? अरे जिस माता की गोद में तुमने 3 साल तक लगातार रोजाना कुंटलों बाथरूम किया है, कुंटलों बाथरूम किया है, और तुमको सूखे में सुलाया है, और खुद रात भर गीले में सोई है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तेरे ऊपर 100 ग्राम पानी डाल दिया तो इस माता ने कौन सा अपराध कर दिया? भाई बहनों, वो आदमी नीचे उतार करके मैया के प्राण छीन लगे। वृंदावन बिहारी लाल की हमारी माता जो होती है वृंदा, उनका रूप सरस्वती, काली, लक्ष्मी जैसा ही रूप होता है हमारे वेदों में। इस लोग बोलते हैं, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मातुरा धृति पुष्टि स्था पुष्टि
आत्मना कुल देवता गणेश नाथ का होता मृत्यु पूजा से षोडश। ये कैसी भक्ति है हमारी, ये कैसे मंदिर जाना है, मूर्ति पूजा लग रही है हमारे पीछे, गंगा स्नान चल रहे हम इस लोगों को ध्यान नहीं रखते। हमारे वृद्ध माता पिता भी भगवान विष्णु का और दुर्गा का रूप होती है, सरस्वती का रूप होती है। एक बार ऐसा हुआ कि कई ने आदेश दिया सुमंती जी को, सुबह जब राजी खुशी पहुंचे लेने के लिए गोप भवन में, केकई ने आदेश दिया सुमंत जी तुरंत जाओ और इसी समय जैसी अवस्था में हो भगवान राम को लेकर के आओ, श्री राम को लेकर के आओ, बुला कर के लाओ, इमीडिएट ऑर्डर। आनव राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। भगवान राम ने पूरे कपड़े नहीं पहने, ध्यान अवस्था में बैठे थे, सुबह 4 बजे, पूरे कपड़े नहीं पहने, चप्पल जूता नहीं पहने, माता के आदेश से चलते चले आए। और आज हमारी स्थिति, हमारे माता पिता रात में कराते हैं, बीमारी अवस्था में हो, बुखार आ रहा हो, पर बेटा कमरे में से निकलते नहीं है, बाहर होते तो नौकरी पर पूछते नहीं है, वही बेटा जलूस में पैसा दे रहे, भंडारे में पैसा दे रहे, मंदिरों में चंदा इकट्ठा करके दे रहे, फूल बंगला बना रहे और रोजाना अपने पेपर में टीवी में अपना नाम निकलवा रहे हैं। पैसा के बल पे वो किसी संस्था में जाके कोई अध्यक्ष बनता है, कोई मंत्री बनता है, लेकिन माँ बाप जो हमारे घरों में दशरथ जी कौशल्या जी बैठे हुए उनके लिए कुछ भी नहीं। भाई बहनों, आज हमारे पिताजी माताजी गुजर जाते हैं, लड्डू करेंगे देसी घी के, सबको जमाएंगे बड़े शौक से, और जिंदे माता पिता को हम चाय की भी नहीं पूछेंगे। जिंदा माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, जिंदा माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, जोर से बोलो, जिंदा माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, जिंदा माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, मर जाने पर मृतक भोज में लड्डू खूब उड़ाते, जिंदाने पर भोज में लड्डू खूब उड़ाते। भाई बहनों, हमसे लोग कहते हैं पंडित जी ऐसा यज्ञ कराना, ऐसी अज्ञानी कराना, ऐसे विधि विधान से हमारा कर्मकांड बनना पिताजी का, हमारे पिताजी खुश हो जाए, चाहे लाख रुपया ले जाओ, जीते जी दंगम दंगा, जीते जी दंगम दंगा, और बर्बाद मरने के बाद पहुंचा दिए गंगा। जिंदा माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, जिंदा माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, मर जाने पर मृतक भोज में लड्डू खूब उड़ाते, ओ मर जाने पर मृत भोज में लड्डू खूब उड़ाते। छोड़ो छोड़ो ये नादानी, बदलो भैया, ओ छोड़ो छोड़ो ये नादानी, भजलो भैया, दुनिया हो गई है पुरानी, बदलो भैया, ओ दुनिया हो गई रे दीवानी, भजलो भैया। लाल की ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने माता पिता से, संयमशीलता से, सात्विक भोजन से शरीर स्वस्थ होता है, निर्मल होता है, और सेवा से मन निर्मल होता है। मन अगर निर्मल करना है तो हम माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, आपका मन निर्मल होगा।
संयमशीलता से, सात्विक भोजन से, योगासन प्राणायाम से, ब्रह्मोपचारण से आपका शरीर स्वस्थ होगा। भाई बहनों, एक 4 लाइन ध्यान से सुने, ये लाइन आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। मंदिर में पूजा करें, मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। मंदिर में तो जाकर के 2.5 किलो का डिब्बा ले जाएंगे शहरी हलवाई का। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, मात पिता पूजा लगे, पत्थर बने गणेश। बचे का अवशेष है दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान। जैसे ये पत्थर के भगवान है ना सब जगह मंदिरों में, आज उनको देख देख करके इंसान का भी दिल पत्थर होता चला जाए। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पे भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का। आज के जमाने में कैसी धर्म हो रहा है, कैसे पाखंड हो रहे हैं, सबको मालूम है। फैला है पाखंड का अंधकार सब और, पापी करते जागरण, बचा बचा कर सो। भाई बहनों, जैसे पत्थर की मूर्ति न सुनती है, न खाती है, न बोलती है, ऐसे ही आज हमारा दिल भी पत्थर हो गया है, मन भी पत्थर हो गया है। और हमको प्राणी मात की, माता पिता की, भाई बहन की, पति पत्नी के कष्ट का बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। पहन मुखौटा धर्म का, पीले कपड़ा पहन लेंगे, काले कपड़ा पहन लेंगे, दाढ़ी मूछें कटवा देंगे, 2 हाथ की दाढ़ी रख लेंगे। पहन मुखौटा धर्म का, करते दिन पर पाप, भंडारे करते फिरे, घर में भूखा बाप। भाई बहनों, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने संपत्ति दी, पाला पोसा, वो तो भूखे बैठे हैं। और एक कुत्ता ले आए, कुत्ता बाजार से, उसको स्नान कराएंगे, गाड़ी पे बैठाएंगे, डुलाएंगे और सुबह शाम दूध पिलाएंगे। जिन्होंने संपत्ति दी, पाला पोसा, उसको हम चाय की नहीं पूछते। अरे चाय मत पूछो जब राजमुशी रामाकृष्णा तो होंगे हो, लेकिन उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी एक सौगात लेकर क्यों आ रही है? 21वीं सदी, ध्यान से सुन लें, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, नई 21वीं सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। आने वाले समय नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। भाई बहनों, भरतलाल जी ने जवानी में अपनी माता केकई से इतना कह दिया कि संसार में आज कोई कह नहीं सकता। एक केकई, तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए, तेरी जीभ नहीं गल गई, तेरे हृदय के टुकड़े नहीं हो गए, तेरी बोलती बंद नहीं हो गई। तेने ऐसे वरदान कैसे मांग लिए? बरमागत मन भैया न पीरा, घर न दिए मुख पड़े न कीरा। लेकिन वृद्धावस्था में वही भगवान भरतलाल जी कहते हैं शत्रुघ्न जी से, हे शत्रुघ्न जी, मेरी माता को, तीनों माताओं को कोई अगर तकलीफ हो गई सेवा में, तो मुझसे बुरा कोई, जवानी में कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सबका कर्तव्य है वृद्धावस्था में हमारे बुजुर्गों का सम्मान जरूर होना चाहिए। पुन सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भगवान राम कहते हैं माता कौशल्या से, हे मैया, पुत्र वही मतलब भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करे, माता पिता की सेवा करे। मैं उसको ही भाग्यशाली मानता हूं। ये नहीं कि माता पिता को चाय की नहीं पूछे,
सेवा नहीं करे और मेरे मंदिर में जाकर दंडवत कर दे सवा किलो का लड्डू लेकर के, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। ये भगवान राम ने कहा अपनी माता से, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। इसके अलावा एक बार राम रावण में युद्ध चल रहा था, एक बार राम रावण में युद्ध चल रहा था। रावण के लगातार भगवान राम शीश काट रहे थे रोजाना, लगातार 3 दिन हो गए। रावण ने कहा भगवान शंकर से, हे शंकर जी मैंने आपकी सेवा की है, यज्ञ किया है, रावण के शीश कट रहे तुम्हारे शिष्य के, लेकिन राम का एक भी शीश नहीं कटा, राम का एक भी शीश नहीं कटा। इसका क्या कारण है? भगवान बोले, हे रावण तूने कभी बुजुर्गों को नमस्कार नहीं किया, तुमने हाथ जोड़कर कभी नमस्कार नहीं किया। भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा। इस वजह से उनके शीश नहीं कट रहे। भाई बहनों, आज आप नमस्कार कैसे करते हैं मालूम है आपको? कोई नमस्कार करता है ना, कैसे नमस्कार करते हैं? हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं करते। कैसे करते हैं? मरखनी गैया देखी होगी आप, मरखनी गैया नहीं करेंगे ना, कैसे करके मरखनी गैया करिए ना, मरखनी गैया कभी देखी होगी। बाकी बगलते नगर में बड़ा डर लगे कि ऐसा नहीं हो ये गैया शीश मार दे। तो ऐसे हम नमस्कार कैसे करते हैं आजकल वेस्टर्न कल्चर में? बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और हमारा शास्त्र क्या कहता है? अभिवादनम शीलस्य नित्यं प्रत्योपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोधनम। जो हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, जो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं, उनको 4 चीज प्राप्त होती है। अभिवादनम शीलस्य, हाथ जोड़ करके प्रसन्न होकर के, अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल ये चीज प्राप्त होती है। ध्यान रखने, संकल्प करके जाए। मरखनी गैया एक तरह से नमस्कार अब मत करना। वृंदावन बिहारी लाल की क्या करना है? वृद्धों का आदर करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृद्धों का आदर करो, करो उनका सम्मान। रामा करो उनका सम्मान, उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वचन से हो जाए कल्याण। ध्यान रखें, वृद्धों का आदर करो, करो उनका सम्मान। हो रामा करो उनका सम्मान, उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वचन से हो जाए कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो, जवान आदमियों को बच्चा का उद्धार कैसे होगा? इस सिद्धांत से। अब बुजुर्गों का उद्धार कैसे होगा वो सुन रहे। क्यों? मैं भी भाई काफी उम्र, ज्यादा उम्र तो नहीं कर, पर मेरे से ज्यादा बड़े बड़े बैठे हैं। उनके उद्धार के लिए 3 नुस्खा है, उनके उद्धार के लिए 3 नुस्खा दे रहे हैं। यहाँ से नोट कर लेना अपने पास। 3 नुस्खा, ज्यादा नहीं। 3 नुस्खा कौन कौन से? आपका जीवन में कभी भी अनादर हो जाए तो मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लो भैया, मुझसे तकाजा कर देना। अनादर नहीं होगा कभी भी। 3 नुस्खा। 3 नुस्खा कौन से? पहला नुस्खा है मौन। मौन अर्थात कम से कम बोलो, जरूरत पड़े
जब सलाह दो बच्चों को अनावश्यक आराम से भगवान का भजन करो। मौन। दूसरा कौन? कौन का मतलब बहू बेटी से बच्चों से बार बार मत पूछो बेटा कहाँ गए, कहीं कचौड़ी खा भी गए, पिक्चर गए, कि नाटक देखने गए, बार बार तगादा मत करो। कौन? समझ गए? कौन? लाई नहीं होगी। और तीसरा गुण कौन सा? नौन। सब्जी बन जाए बार बार नकल मत निकालो, अरे आज तो नमक कम है, आज तो नमक मिर्च कम है। नौन। कभी नकल मत निकालो। अगर ज्यादा सब्जी बन जाए बढ़िया तो न कह दो आज तो ठीक रही, बढ़िया बन गई, और न थोड़ी हल्की बने तो कह देना भैया हाँ ठीक है कोई बात नहीं बढ़िया अच्छा है खा लो। पर नकल बार बार। मौन, कौन और नौन। नौन ज्यादा स्वादिष्ट मत बनो। 60-70 वर्ष की आयु में डायबिटीज, बीमारी, बीपी, कितनी बीमारी होती है, इस वजह से नौन का ध्यान रखो। कभी आपसे कभी कोई लड़ाई अशांति परिवार में नहीं होगी। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को सांत्वना देकर प्रसन्न कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को यदुवंश का राजा बना दिया। जैसे ही सिंहासन पर बैठाने लगे, मुकुट पहनाने लगे, उग्रसेन बोले बेटा तुम राजा बनो, मैं नहीं बनूंगा। तो तुमने कंस को मारा है, तुम्हारे बलबूते में सब कुछ हुआ है, मैं राजा नहीं बनूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले हे नाना जी मैंने दुष्ट कंस को राजा बनने के लिए थोड़ी मारा है, राजा बनने के लिए नहीं मारा मैंने, तो काय को मारा भैया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ना त्वं कामये राज्यम ना च स्वर्गम न परभवम कामये दुःखताप्तानाम प्राणानामार्ति नाशनम। क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण? ना त्वं कामये राज्यम ना च स्वर्गम न परभवम कामये दुःखताप्तानाम प्राणानामार्ति नाशनम। न मुझे नाना जी राज्य की परवाह है, ना मुझे धन संपत्ति की परवाह है। मैंने केवल एक ही वजह से मारा है कि मैं दुष्टों को संहार करूं और दीन दुखियों की, रोगियों की सेवा करूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहते हुए राजा उग्रसेन को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद अपने माता पिता के पास करते हुए भगवान श्री कृष्ण का है जमुना किनारे नंद बाबा के ब्रजवासियों के पास आ गए। बोले ये बाबा आपने जो हमारे साथ सहयोग दिया है, रातों दिन एक करिए, हमको पाला पोसा है, ये बाबा हम आपके एहसान को कभी भूलेंगे नहीं। शास्त्र कहते हैं जो मुसीबत में, परेशानी में माता पिता सहायता नहीं कर पावे और उस बालक की कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, जानकार सेवा करते, वो सच्चे माँ बाप हैं, वो ही सच्चे माता पिता हैं। लेकिन भाई बहनों भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने पड़ोस के नंद बाबा यशोदा मैया को इतना सत्कार दे रहे हैं, इतना आदर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने असली माता पिता को आदर सत्कार नहीं दे पा रहे। हमें संस्कार लेना चाहिए, शिक्षण लेना चाहिए इस कथा से। बोले यज्ञ भगवान की। इसके बाद सबको विदा कर दिया, हाथ जोड़ करके यथा योग्य सम्मान दे करके सबको विदा कर दिया। नार पुरुष लगो मध्य बड़े सब सन्मान कृपा निध फेरे।
अपने माता पिता ब्रजवास प्राप्त करके विदा किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का दोनों का यज्ञोपवीत कराया। अपने गुरु वर्गाचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत कराया। संस्कार दुर्जन प्रदान करने वाला गायत्री मंत्र की दीक्षा लाई। भागवत के पेज नंबर 647 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जन्मानाम जायते शूद्र संस्कारात् दुर्जन उच्यते। सभी प्राणी एक ही मार्ग से आते हैं और शूद्र कहलाते हैं। जब उनका संस्कार हो जाता है, गायत्री मंत्र की दीक्षा हो जाती है, गुरु मंत्र की दीक्षा हो जाती है, यज्ञ भी संस्कार हो जाता है, तो वो व्यक्ति ध्वज बन जाता है। कथा कहने लायक यह करने का वो अधिकारी हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहे? भगवान राम उत्तरकांड में भी कह रहे, सानुकूल तेई पर मुनि देवा जो छड़ छाण करे तुझ सेवा। ध्यान रखो, जिसने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है, गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली है, साधक हो, सात्विक विचार वाले हो, उनकी सेवा करने से, उनके दान देने से देवता खुश होते हैं। परिभाषा परसों बताएंगे कि किसको दान देना है, कौन तुझे, कौन पंडित है, वो सारी परिभाषा परसों की कथा में आएगी। भाई बहनों, इस प्रकार गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान श्री कृष्ण को भागवत के अनुसार दी गई। गायत्री मंत्र में 3 शक्ति होती है। गायत्री मंत्र में 3 शक्ति होती है, ध्यान करके सुने। अमृत, कल्पवृक्ष और पारस। गायत्री मंत्र की जो साधना करते हैं, अमृत ये अमर करने वाला है, गायत्री मंत्र अमर करने वाला है। पारस है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाने वाला है। गायत्री मंत्र अनगढ़ को सुगढ़ बनाने वाला है। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी अपने जीवन में कि हम सत्यनारायण कथा भी कभी करेंगे, लेकिन आज भागवत बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करती है। ये क्या है? मां गायत्री की महिमा है। इसके बाद कल्पवृक्ष, इसकी साधना करने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होगा। गायत्री की शिक्षाओं को धारण करने वाला है। ये नहीं, हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमने डायरेक्ट गुरुजी से दीक्षा ली है, बातचीत की है, उनके साथ में रहे, हमारे घर में शांति क्यों नहीं है, क्यों परेशान है? हमने गायत्री मंत्र की शिक्षाओं को धारण नहीं किया। जो गायत्री मंत्र की दीक्षा धारण लेकर के अगर उसकी शिक्षाओं को पालन करेंगे, उनको कभी परेशानी नहीं होगी। भाई बहनों, वेद कहती है चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र, दूध का सार घी, पुष्प का सार शहद, और इसी प्रकार चारों वेदों का सार जो है वो गायत्री। गायत्री के बारे में हमको ध्यान रखना है। उपासना, उपासना किसी देवता के पास बैठे, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए किसी देवता के पास बैठे, उसको कहते हैं उपासना। साधना देवता के अनुसार, उपदेश के अनुसार, गायत्री मंत्र के अनुसार हमें अपने मन को, वाणी को, शरीर को साधना पड़ेगा। अगर नहीं साधा तो आपको गायत्री मंत्र लाभकारी नहीं होगा। तीसरा आराधना, जो हमने उपदेश भगवान के ग्रहण किए, धारण किए, उनको हम समाज में, परिवार में निस्वार्थ भाव से फैलाएं। अगर निस्वार्थ भाव से हम नहीं फैलाएंगे तो हमको लाभ नहीं होगा। भाई बहनों, गायत्री मंत्र के बारे में ये गुरु मंत्र है संसार का। अगर गुरु मंत्र है तो एक है, दूसरा मंत्र कभी भी नहीं हो सकता। हम अपना नाम उज्जवल करने के लिए, धोती कपड़ा लेने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए हम अपना मंत्र दे देते हैं, लेकिन मंत्र संसार में एक ही है,
श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण से कौन कहते हैं? गर्गाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं? नमस्तो गुरुवे तस्मै गायत्री रूपेण सदा यस्य वाग्मृतं मंति विसर्ज संसार संजकम। ये गुरु मंत्र है। तो इसलिए गायत्री मंत्र, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरोगा। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के सब पाप हरो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में क्या कहते हैं? संसार का सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में महामंत्र जितने जग माही कोहु गायत्री समनाई। इसलिए भाई बहनों इसी बात को बताने आए आपको। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। हरो। अब गायत्री माँ के बेटे तुम्हें बताने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें बताने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें बताने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें बताने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार किनारे तुम्हें सुनाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री माता की इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। दुर्जत्व प्रदान करने वाला यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को योग्य गुरु के पास शिक्षण के लिए भेजा गया। यद्यपि सुखदेव जी कह रहे हैं कि मथुरा में अनेकों गुरुकुल थे, लेकिन फिर भी एकांत में प्रेरणास्पद जगह में अगर शिक्षा प्राप्त की जाती है उसका लाभ एक अलग होता है, ज्यादा होता है। इसलिए दोनों भाइयों को परम पूज्य गुरुदेव के पास अवंतीपुर कश्यप गोत्रीय संदीपन मुनि के यहाँ शिक्षा के लिए दोनों भाइयों को भेजा गया। दोनों भाइयों ने 64 दिन में 64 विद्या, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, चारों वेद दोनों भाइयों ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार भाई बहनों हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति त्रिभुवनेश्वर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गुरुकुल बनवाई। आज भी शांतिकुंज हरिद्वार, गायत्री तपोवन मथुरा, आमरखेड़ा, इसके अलावा देश प्रेम संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित की है, जहां मनुष्यों को प्रशिक्षण दे करके मनुष्य की सोई हुई चेतना को जगाया जाता है। उपरोक्त आश्रम में 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 इस प्रकार 9 दिन के सत्र चलते हैं। 1 महीने का सत्र भी चलती है। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमको ऐसा ज्ञान दें। जैसे मंदिर सुना सुना भगवान के बिना रे जीवन है सुना सुना
जैसे मंदिर सुना सुना, जैसे मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे। सुनी मधुर को वाणी जिसमें न हो भलाई, 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 राही के बिन है सुनी हर भाई की कलाई, राही के बिन है सुनी हर भाई की कलाई, हरे आंगन सुना सुना, हरे आंगन सुना सुना, संतान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे। वो डाल सूनी सूनी जिसमें न फूल फल हो, वो डाल सूनी सूनी जिसमें न फूल फल हो, वो नदिया सूनी सूनी निर्मल न जिसका जल हो, वो नदिया सूनी सूनी जिसका निर्मल जल हो, वो खेत सुना सुना, वो खेत सुना सुना, किसान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे। जैसे मंदिर सुना सुना, जैसे मंदिर सुना सुना, भगवान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे जीवन है सुना सुना, गुरु ज्ञान के बिना रे। गुरुदेव भगवान की। आपने गीत सुना, बिना बिनु भावो ने तारा है ना कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। बिना गुरु के कभी संसार सागर से उद्धार नहीं होता है। गुरु का मतलब गायत्री मंत्र। गुरु कौन होता है, इसके बारे में परसों लास्ट में कथा होगी, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि गुरु मंत्र वो गुरु कौन सा है। गुरु के बारे में 16 तारीख को आपको बताएंगे। आज गायत्री मंत्र के मां बता दिया और 16 तारीख को आप गुरु के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। जिन भाई बहनों को दीक्षा लेनी है 17 तारीख को यज्ञ में सुबह 8 बजे आ जाए। यज्ञ में गुरु मंत्र गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा दी जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव के सुख संरक्षण में आपको गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र दी जाएगी। ये ना सोचे कि गुरु मंत्र बोल रही है, कौन सा गायत्री मंत्र।
जिस गायत्री मंत्र की दीक्षा रामकृष्ण, भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दयानंद सरस्वती सभी ने गायत्री मंत्र दीक्षा ली है, वो गायत्री मंत्र दीक्षा हमारे पंच पूज्य गुरुदेव के सुख चर्च में आप 17 तारीख को सुबह 8-9 बजे यज्ञ में लेंगे। ध्यान रखना, ये गुरु मंत्र ऐसा नहीं है, ये गुरु ऐसे नहीं है कि आपको 5 कपड़े लाने पड़ेंगे, 1 किलो मिठाई का डब्बा लाना पड़ेगा, वो कुछ नहीं। अपनी श्रद्धा के साथ आए, अपने दुष्कर्म को छोड़ करके आए, अपने विचारों को बदल करके आए, तो आपको गुरुदेव की दीक्षा बहुत लाभकारी होगी। दीक्षा के लिए आपको यहाँ एक सेट मिलेगा 20 रुपए में, 20 रुपए में सेट मिलेगा। जिन भाई को गुरु दीक्षा लेनी है वो अपने नाम लिखा दें और 17 तारीख को यज्ञ में आपको गुरु दीक्षा दिलाई जाने की कथा। द्रौपदी का चीरन होगा, द्रौपदी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण नारी का स्वरूप बताएंगे, नारी का स्वरूप क्या है और क्या होना चाहिए। आप जब कल और परसों 2 दिन की कथा सुनोगे द्रौपदी के बारे में, नारी स्वरूप के बारे में, और आप ये सोचेंगे वास्तव में हम कहाँ रह रहे हैं और हमारा स्वरूप आज क्या हो गया है और क्या होना चाहिए। कल रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की शादी भी हुई कथा में। जैसे आप आज खड़े होकर के गिरिराज बाबा की परिक्रमा दी है आपने, बड़े प्रसन्न होकर के घूम घूम करके, ऐसे कल आप भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की शादी में सभी खड़े होकर के घूमेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखें, पीछे वाले भाई बहन हमारे घूम नहीं रहे थे, खाली खड़े खड़े थे, है ना। अब कल होगा आपका परीक्षण, सब लोग खड़े होकर के अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण अपने खड़े होकर के सभी लोग और आराम से घूमेंगे। आपके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी की शादी होगी, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शादी होती है वो आप देखेंगे, लेकिन खड़े होकर के सभी आनंद लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नारी जागरण भगवान श्री कृष्ण दीन दयाल दुखी जन जन है, दयाल दुखी जन जन है, तापों से तापित मन है, तापों से तापित मन है, दूषित हुआ मनुज चिंतन है, दूषित हुआ है होता जन जीवन है। योगी बताए आप प्राण की हार किसी आप प्राण की जन मंगल की चित्तांजलि को मेरा द्वार खुला है उन्हें को, मेरा द्वार खुला है उन्हें को। साधुवाद है नारद तुमको, साधुवाद है तुमको, मेरी कृपा निधान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। नारद समाधिस्थ हो जाओ, नारद समाधिस्थ हो जाओ, युग
में